गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था बहुत पहले। उसके बाद में हमने लिया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल फिनिश किया था। ज्योमेट्रिकल के बाद में हमने लिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे, उसी में अपने पास जो है लास्ट में आई थी डेफिनेशन ऑफ एनिस्टोमर, डाइस्टेमर, रैसेमिक एंड मीजो कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई थी और हमने ये आपको ये बोला था कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सुनकर आपके खोपड़ी में आता है कि ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। वो नोमेनक्लेचर था पर उसमें ओरिएंटेशन को इंक्लूड नहीं किया था कि कोई ग्रुप अपनी डायरेक्शन को वहीं से कनेक्ट होकर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो फिर उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, वो वहाँ पर नहीं सीखा था। तो यहाँ से हम ले रहे हैं नोमेनक्लेचर। ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में होता क्या है, देखो इसको देखो आप, अगर आप देखेंगे 1 2 3, हम ये जानना चाहते हैं कि ये नोमेनक्लेचर अपन क्यों ले रहे हैं। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप लैक्टिक एसिड बोलते थे किसी जमाने में। ठीक बात, इसी लैक्टिक एसिड को मैंने ऐसे बना दिया और इसी लैक्टिक एसिड को मैंने ऐसे बना दिया। ये दोनों देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये दोनों डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है। और दोनों में रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है, एनिसोमर का रिलेशन निकल कर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इसका नाम भी लैक्टिक एसिड और ये भी है लैक्टिक एसिड, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोनों का जो ओरिएंटेशन है, ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट आ रहा है। उस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करें हम लोग, इसके लिए यहां लिया गया है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, यहां दो सिस्टम दिए गए हैं। हम दो सिस्टम से ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। एक आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर। रिलेटिव नोमेनक्लेचर। दूसरा जो आता है वो आता है एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर को हम कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वो मैंने बता दिया है कि जरूरत क्या पड़ रही है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो मेथड आ रही है, एक रिलेटिव नोमेनक्लेचर और दूसरा आ रहा है एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर को यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जा सकता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में से कोई सा भी टर्म काम में लिया जा सकता है, नोमेनक्लेचर भी कॉन्फ़िगरेशन भी। ये जो रिलेटिव नोमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप डीएल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। डीएल नोमेनक्लेचर, डीएल, डी कैपिटल ही होगा, एल भी कैपिटल होगा। और इसको कहा जाता है आरएस नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर के लिए यहां वर्ड कहां में ले सकता है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा।
या हमारे को उस ग्रुप का ओरिएंटेशन बताना है तो इसके लिए जो मेथड्स काम मिली जाएंगी, एक हो सकती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हो सकता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है भैया, है ना, ये क्या है वो बताएंगे अभी। और यहाँ आरएस नोमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जा सकता है, ये अपने को एक आइडिया लग जाना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर बताने के लिए डीएल एंड आरएस सिस्टम काम में लिया जाता है। इसको अपन डीएल सिस्टम भी कहते हैं, आरएस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये डीएल लिखने के बाद नोमेनक्लेचर बोले, कॉन्फ़िगरेशन बोले या सिस्टम बोले, ठीक है, ये आरएस सिस्टम, ठीक है, कुछ भी बोले इनमें से, दोनों सेम ही है। इसमें आपको फर्स्ट में बताता हूं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलेंगे, डीएल सिस्टम। यस, यहां जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी को रिलेटिव मानकर दिया जाता है। जैसे देखिए आपके पास एक लाइन है और इस लाइन की आप लेंथ बताना चाह रहे हैं, ये लाइन है, इसकी लेंथ बताना चाह रहे हैं। अगर इसके पास में दूसरी लाइन है और इसके रिलेटिव कहेंगे तो कहेंगे इसके रिलेटिव ये डबल है, तो ये रिलेटिव लेंथ आएगी। जो डबल आ रही है वो क्या आ रही है, रिलेटिव लेंथ आ रही है। पर आप स्केल देकर इसको मेजर करेंगे, वो किसी का रिलेटिव नहीं है, वो एब्सोल्यूट लेंथ निकल कर आएगी। तो यहां से रिलेटिव जो नोमेनक्लेचर है वो किसी को रिलेटिव मानकर दिया गया है और एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर किसी को रिलेटिव नहीं मानते हैं, वो अपने आप ही मेजर किया जाता है। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी लेंथ बतानी है। अगर मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में बताऊंगा तो क्या कहूँगा, इसके रेस्पेक्ट में वो डबल है। पर स्केल से मेजर करूँगा तो कहूँगा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी है वो कह दूंगा। तो इस टाइप से अपने पास दो सिस्टम निकल कर आ रहे हैं, एक रिलेटिव दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका रिलेटिव दिया गया है, तो बच्चों वो दिया गया है रिलेटिव टू गिल्सरेल्डिहाइड। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो रिलेटिव टू गिवन टू गिल्सरेल्डिहाइड, ठीक है, रिलेटिव टू गिल्सरेल्डिहाइड। यहाँ गिल्सरेल्डिहाइड को रेस्पेक्ट मानकर और फिर उसको रिलेटिव मानकर फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिया है, फिर डीएल सिस्टम दिया है। कैसे दिया है, सबसे पहले आप लोग गिल्सरेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे CH2 यहाँ समझाता हूँ, रफ कर देंगे, CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है गिल्सरॉल। क्या होता है, गिल्सरॉल। और गिल्सरीन, याद रखो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, गिल्सरीन, ठीक है। इनमें आप टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दीजिए। जब टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप गिल्सरीन को आप गिल्सरेल्डिहाइड बोल सकते हैं, ये गिल्सरेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो गिल्सरेल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला देखिए आप, ये मेरे पास आ गया OH, ये मेरे पास आ गया OH। एक कार्बन को आप CHO में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है गिल्सरेल्डिहाइड। ये गिल्सरेल्डिहाइड है, ठीक है। इस गिल्सरेल्डिहाइड में देखिए आप, ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है।
इसमें कायरल कार्बन, ये वाला देखो, ये कायरल कार्बन है। अब ये ग्लिसरीन नहीं है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया है। किससे? ग्लिसरीन से। देखिए जब यहाँ एक कायरल कार्बन है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ आपको दो डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। वो डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या मिलने वाले हैं, देखो आप। ये सेकंड कार्बन, देखिए सिंगल कार्बन सिंगल क्रॉस, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो करेक्ट फिशर में ये क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड O, सेकंड कार्बन, और ये थर्ड आ गया CH2OH। सेकंड वाले कार्बन पर देखिए एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, यस। CH डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर OH हो और यहां पर H हो। बच्चों देखा जाए तो ये भी कौन है, ग्लिसरैल्डिहाइड है। कौन है ये, ग्लिसरैल्डिहाइड। और ये भी कौन है, ग्लिसरैल्डिहाइड। both are glyceraldehyde but both are not same, डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है तो नाम एक जैसा कैसे हो सकता है, डिफरेंट कंपाउंड है तो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होएगा। तो बच्चों इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में ये बोला गया है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है वो ग्लिसरैल्डिहाइड को रेस्पेक्ट मानकर दिया गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड में ऐसा माना गया है कि जो करेक्ट फिशर है, जो करेक्ट फिशर है उसमें H के रेस्पेक्ट जो रिमेनिंग ग्रुप है, ये H है, इसके रेस्पेक्ट कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट फिशर। इनकरेक्ट फिशर, फिशर करेक्ट रहना चाहिए। इनकरेक्ट फिशर H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, राइट साइड। जब भी राइट साइड आ रहा है तो इसको बोला जाएगा D, ग्लिसरैल्डिहाइड। और H के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है तो इसको बोलेंगे L, कैपिटल L, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब समझ में आ गया होगा। इनकरेक्ट फिशर, फिशर को आपको करेक्ट बनाना है, मीन्स वर्टिकल लाइन पर लेना है 1 2 3, और फर्स्ट कार्बन को कहाँ लेना है, टॉप पर लेना है। करेक्ट फिशर में H के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, राइट। राइट अर्थ क्या बोलेगा, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, लेफ्ट, तो क्या बोलेगा, L ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी L बोलेगा वो, L। और ये क्या बोलेगा, D। DL जो है वो PPL के रोटेशन को नहीं बता रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है। बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है, यहाँ एक आता है स्मॉल d, एक आता है स्मॉल l, इसको प्लस से भी कहा था, इसको माइनस से भी कहा था। ये बताता है डेक्स्ट्रो रोटेशन को और ये बताता है लेव रोटेशन को। तो ये तो बताता है रोटेशन को, ठीक है, किसको बताता है, रोटेशन को। और ये डी, कैपिटल डी कैपिटल एल किसको बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को, कि किसी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एच के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप जो है वो राइट साइड आ रहा है,
देन कंपाउंड इज डी, लेफ्ट साइड आ रहा है कंपाउंड इज एल। ठीक है, तो ये अपने को एक आइडिया लग जाना चाहिए। और कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट फिशर, इनकरेक्ट फिशर, इनकरेक्ट नहीं, इन और ये अलग है, हाँ ये अलग है भैया, है ना। जो करेक्ट फिशर है उसकी बात कर रहे हैं, इन करेक्ट फिशर। एच के रिस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, राइट साइड, कंपाउंड क्या बनेगा डी, लेफ्ट आ रहा है कंपाउंड क्या बनेगा एल। ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे प्रैक्टिस। आपको कंपाउंड का डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखना आना चाहिए और कुछ नहीं। आपको ये नहीं कहेगा कि क्या होता है क्या करते हैं, नहीं, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और आपको किसी कंपाउंड का डीएल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, यस, वही प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चों, आपके पास CH, COOH और ये OH, बचपन से ये एग्जाम्पल चला आ रहा है, ठीक है, बचपन से चला आ रहा है। इसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कायल कार्बन देखो आप कितना है, 1 है। 1 कायल कार्बन है तो इसके 2 आइसोमर्स बनने वाले हैं। 1 कायल कार्बन 1 क्रॉस एट वर्टिकल लाइन, मेन चेन 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट कार्बन एट द टॉप एंड मेन चेन एट वर्टिकल लाइन CH3 1 2 3 हो गया। अब देखिए इस कार्बन पर H है, OH है, मैं यहाँ OH लिखता हूँ और यहाँ H लिखता हूँ। मैंने इसका रिवर्स किया तो पता चला कि अब ये दोनों एक नहीं है। इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे कैसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा। दोनों में रिलेशन है एनेंशियोमर का, पहले बता चुका हूँ। नाम है लैक्टिक एसिड, नाम है लैक्टिक एसिड। अब दोनों डिफरेंट है तो नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट होना चाहिए। कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया अपने पास क्या, डीएल नोमेनक्लेचर। डीएल ये कहता है कि एच के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट फिशर, इनकरेक्ट फिशर, ठीक है, इनकरेक्ट फिशर लिख देंगे बाद। H के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, राइट साइड, राइट आएगा तो क्या बोलेंगे D। H के रेस्पेक्ट में कहाँ आ रहा है, लेफ्ट, क्या बोलेंगे L, लैक्टिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है वो D लैक्टिक एसिड है और ये कंपाउंड है जो L लैक्टिक एसिड है। ये कंपाउंड क्या है भाई, ये कंपाउंड है D लैक्टिक एसिड, ये कंपाउंड है L लैक्टिक एसिड। अब आपको ये दे दिया,
अब आपसे पूछ लिया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है या एल है, ये आपसे पूछ लिया, तो आप क्या बोलेंगे? अगर डायरेक्ट देखेंगे एच के रेस्पेक्ट में राइट साइड, तो आप सीधे सपाटी क्या कह देंगे? डी। क्या कह देंगे? डी। लेकिन ये डी नहीं होएगा, क्योंकि जब भी आपको डी एल नोमेनक्लेचर देना पड़ता है तो आपको यूज क्या करना पड़ता है? इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये करेक्ट फिशर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखिए आप 1 2 3 मेन चेन वर्टिकल तो है पर फर्स्ट कार्बन टॉप पर नहीं है। वर्टिकल लाइन पर फर्स्ट कार्बन टॉप पर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करिए आप। अब करेक्ट फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने बता रखा है कि आप किसी फिशर को प्लेन में 180 से रोटेट करवा सकते हैं। 180 से रोटेट करवाएंगे तो देखिए आप, ये रोटेट हो जाएगा, टॉप वाला बॉटम, बॉटम वाला टॉप, और ये रोटेट हो क्यों जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? H, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। ये करेक्ट फिशर है 1 2 3। क्या ये करेक्ट फिशर है 1 2 3? इसमें देखो आप, H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड। तो ये क्या है? L लैक्टिक एसिड, L लैक्टिक एसिड। अब आपके मन में डाउट आएगा। क्या आएगा? डाउट। सर ये L लैक्टिक एसिड है, तो फिर ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ना तो ये D है ना L है, यही कहेंगे ना? नहीं, ये है, ये L लैक्टिक एसिड है। सर लग तो रहा है D, तो सर D लगे तो L बोलेंगे? नहीं। आपने जब इसका करेक्ट फिशर बनाया, तो उस करेक्ट फिशर में देखा कि H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप वो लेफ्ट साइड आ रहा है, तो L लैक्टिक एसिड है, और ये दोनों कंपाउंड एक ही है, क्योंकि 180 से रोटेशन करवाने से कंपाउंड चेंज नहीं होता है। तो दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं। तो जब ये कंपाउंड L लैक्टिक एसिड है तो ये भी L लैक्टिक एसिड होगा, ये D लैक्टिक एसिड नहीं होगा, ये L होगा। अब समझ में आ गई होगी, ठीक है? यस। तो इस तरीके से अपन जो है रिलेटिव नोमेनक्लेचर और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल पक्का अपने खोपड़ी में कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द डीएल कॉन्फ़िगरेशन। Find the DL configuration of following compounds. ठीक है? यस। हम्म,
अपन 1 बाय 1 करते जाते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए अपने को स्पेस चाहिएगा यहाँ पर और लेंगे, फिर अपन इसको, क्योंकि फिर इनको लिख तो लेंगे फिर रफ नहीं कर पाएंगे, तो मैं 1 बाय 1 बताता जाता हूँ और आगे चलते जाते हैं। यस, पहले इन 2 की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे और लेंगे हम लोग, ठीक है, वो ले लेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अगर हम इनमें देखें तो एच के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या राइट साइड आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन डी होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि इसका डी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये करेक्ट फिशर नहीं है, ये करेक्ट फिशर नहीं है। करेक्ट फिशर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मेन चेन है वो वर्टिकल तो है, लेकिन ध्यान दो आप, CH2CH3 ऐसा है। जब मेन चेन की नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 4 ऐसे आएगा। समझे मेरी बात को? तो मेन चेन वर्टिकल तो है, पर फर्स्ट कार्बन एट द टॉप नहीं है, फर्स्ट कार्बन टॉपर नहीं है, तो आप टॉपर लेकर आओ। तो क्या करेंगे? 180 से रोटेट करवा दो आप। 180 से रोटेट करवाएंगे तो देखो आप, यहाँ कौन आ जाएगा? CH3, यहाँ आएगा CH2CH3। जब रोटेट हो क्या आया तो यहाँ कौन आया? NH2, और यहाँ कौन आया? H। ये करेक्ट फिशर रखने वाला है, और H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हुआ, L। जब ये L कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, ये L रख रहा है, तो ये भी क्या होगा? L ही होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं। दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल हैं। तो अगर ये कंपाउंड L है तो ये भी कंपाउंड क्या होगा? L ही होगा। ये L है तो वो भी L ही होगा। इसमें चलते हैं भाई, इसमें देखो, इसमें यहां देखो H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग राइट साइड आ रहा है D, H के रेस्पेक्ट राइट साइड आ रहा है D, ऐसा नजर आता है आपको। ये D नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? D, गलत है। ये क्या नजर आ रहा है? D, गलत है। क्यों है? आपने करेक्ट फिशर बनाया ही नहीं। करेक्ट फिशर के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन चेन को वर्टिकल लेना पड़ेगा, और फर्स्ट कार्बन एट द टॉप लेना पड़ेगा, 2 3 4 ऐसा। तो ये एक तो यहां आनी चाहिए। जब ये यहां आएगा तो मैंने कह रखा है, जब इसको आप यहां लाना चाहते हो तो इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ। उस कंडीशन में ये क्या है? फिक्स रह गया। फिशर ने ऐसे कहा था, आप किसी एक वैलेंसी को फिक्स करके रिमेनिंग वैलेंसीज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितना मन करे उतना रोटेट करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो वही मैं काम करवाने जा रहा हूं यहां। देखो आप, ये CH3 HBr, तो वर्टिकल लाऊंगा तो यहाँ कौन आएगा? COOH। ये COOH आएगा यहाँ, तो यहाँ कौन आ गया? CH3, और यहाँ कौन आ गया? H। ऐसा हो गया। अब मेन चेन वर्टिकल होना चाहिए, हो गई 1 2 3 4, मेन चेन वर्टिकल तो हो गई, बट फर्स्ट कार्बन एट दी टॉप होना चाहिए। आप क्या करेंगे? उसको टॉप पर लेने के लिए 180 से रोटेशन करवा देंगे। 180 डिग्री से रोटेशन करवाएंगे तो COOH चला जाएगा टॉप पर, और जो CH3 है वो आएगा बॉटम पर। आ गया। जब आप इसको रोटेट करवा रहे हैं तो मिथाइल के आगे कौन चल रहा है? Br, और पीछे पीछे कौन आ रहा है? H। जब आप यूं रोटेट करवा रहे हैं तो COOH के आगे कौन चल रहा है? मिथाइल। पीछे कौन आ रहा है? H। यस। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यस। अब देखो, करेक्ट फिशर में H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप राइट साइड आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया D। ठीक है।
और इसमें क्या हो गया L। तो इसके लिए आप ये कहेंगे इसका जो करेक्ट फिशर है वो क्या है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेकंड कार्बन D एंड थर्ड कार्बन L, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जो भी इसका करेक्ट अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं उससे पहले क्या लिख दिया जाता है 2D3L, जो इसके कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि सेकंड नंबर कार्बन पर H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग जो ग्रुप है वो राइट साइड है और थर्ड वाले कार्बन पर H के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड है। तो ये 2D3L हो गया। यहाँ अगर अपन डायरेक्ट कोशिश करते तो देखो इसको अपन ने क्या बोला D और इसको भी क्या बोल दिया D। एक्चुअली ये जो है ये वाला, ये फर्स्ट सेकंड वाला कार्बन, सेकंड वाला कार्बन क्या है D है, ये तो बात सही है कि D वाला है, ये सही है। लेकिन थर्ड वाला कार्बन क्या है, L है, L, थर्ड वाला L है। यहाँ डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन D है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, L है, ऐसा आप कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड के लिए आप ये कहेंगे क्या, 2D एंड 3L कॉन्फ़िगरेशन। इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2D3L, 2D3L है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चल रहे होते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, DL कॉन्फ़िगरेशन को अपन और डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल लेकर। ठीक, देखो C2H5 CH3, ठीक है, यहाँ Br और यहाँ Cl, H और ये H, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन और बदल बदल के ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए जो मेन चेन है ये है CH2 CH3, है ना। थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूँ, यहाँ H और यहाँ Br। ठीक है, अब अपने को यहाँ क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है अपने को H के रेस्पेक्ट क्या आ रहा है, राइट साइड, ये D नज़र आ रहा है और ये अपने को L नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। कैसे, क्योंकि मेन चेन जो है वो वर्टिकल तो है पर फर्स्ट कार्बन टॉप पर नहीं है, यहाँ से चल रहा है 1 2 3 4। तो अपने को क्या करना है, करेक्ट फिशर, और करेक्ट फिशर बनाना। ये फिशर है, उसी कंपाउंड का फिशर है, बट इसको आप करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे, और करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन टॉप पर होना चाहिए, ये मिथाइल हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा C2H5, C2H5। जब आप रोटेट करवा रहे हैं ना, तो देखिए इस इथाइल के आगे चल रहा है क्लोरीन और पीछे आ रहा है H, मिथाइल के आगे चल रहा है Br और यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया H। तो यहाँ जिस कार्बन पर Br कनेक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन D है, और जिस पर क्लोरीन कनेक्ट हो रही है उसका कॉन्फ़िगरेशन L है। समझिए, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 आगे चलेगा। इसमें क्या आ रहा है, 2 कार्बन D कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, 3 कार्बन जो है L कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। आप अगर इसको कह देते कि ये L, सेकंड वाला L नहीं रख रखा है, सेकंड वाला होगा D, थर्ड वाला होगा L, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें, ये गलत है। तो इस टाइप से अपने पास जो है DL कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब फिर आपके सामने एक क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ, देखो आप, ये मिथाइल, ये H Cl H Br।
अब तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। अब आप देखिए इसकी प्रैक्टिस करिए, आप करो प्रैक्टिस और बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। आप ये कहेंगे, देखो इसका आप क्या कहेंगे, डी, इसका आप क्या कहेंगे, डी। क्लोरीन जिस पर कनेक्ट है उसका डी कॉन्फ़िगरेशन गलत, और जिस पर बी आर कनेक्ट है उसका भी गलत है। क्यों गलत हो रहा है? आपने इस मेन चेन को वर्टिकल पर रख के नंबरिंग नहीं किया। नंबरिंग करेंगे तो देखो इधर से नंबरिंग होगी, ब्रोमो फर्स्ट आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, 2 3 4 ऐसे होगा। तो आप इसको बोलो कि, आप ही बोलो कि डी आया। अगर मैं ये कहूं कि ये डी था और ये भी डी है, तो आप इसके लिए क्या कहोगे, 2D 3D, यही कहोगे, जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेन चेन बनाइए आप वर्टिकल पर, बना दिए। अब फर्स्ट कार्बन टॉप पर आना चाहिए, यहाँ पर आएगा CH3, और ये वाला का आएगा, यहाँ आएगा CH3। जब कन्वर्ट होकर यूँ आ रहा है तो मिथाइल के आगे कौन चल रहा है, क्लोरीन, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ रोटेशन करवाना मैंने सिखा दिया, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर H। अब आप देखो इसकी नंबरिंग करो आप, 1 2 3 और ये 4। सेकंड वाले पर क्या है, H के रेस्पेक्ट में Br, लेफ्ट आ रहा है तो क्या कहूँगा, ये L है। H के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड L है, तो मैं कहूँगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2L है 3L है, ये बिल्कुल सही है। इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 2L 3L। इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछता है कि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आपने तो इसका बताया है। अरे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम है, क्योंकि आपने 180 से रोटेशन करवाया है। 180 से प्लेन में रोटेशन करवाने से कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। इस टाइप से हम DL कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। इसमें आपको एक लाइन और बताऊंगा, और वह है ग्लूकोज को लेकर, ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को लेकर। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको बताता हूं ग्लूकोज। CHO, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज में आप लोगों को ये करेक्ट फिशर दिया हुआ है, आपको DL बताना है। तो ये देखिए H के रेस्पेक्ट ये D, ये L, ये D, ये D, 4 ही कार्बन कार्बन है, फर्स्ट सेकंड, 2 पर D, 3L, 4D, 5D, ये कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि आप इस ग्लूकोज से पहले केवल D लिखा हुआ देखते हैं। क्या देखते हैं आप, D ग्लूकोज देखते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स में जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसी के बेसिस पर यहाँ DL लिखा जाता है। ऐसे नहीं लिखा जाता कि मोर टाइम्स D आ रहा है तो हम D लिख दिया, ऐसा नहीं है। लास्ट वाला कार्बोहाइड्रेट में लास्ट वाला जो कार्बन है, कायरल कार्बन जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन वो रख रहा है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखकर उनका कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होता है, DL नोमेनक्लेचर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स RS कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।